दोस्तों, हॉस्पिटल्स के किचन और कैफे इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारे लोगों का सपना पूरा होता है और इस इंडस्ट्री को बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम है बॉबी सिंह। मैं 100 से ऊपर हॉस्पिटल के किचन कैफे इंडिया में चलाता हूं और मैं जानकारी देता हूं आप लोगों को कि हॉस्पिटल के किचन और कैफे किस तरीके से चलाए जाते हैं। हॉस्पिटल इंडस्ट्री और किचन इंडस्ट्री में लोग एंट्री क्यों नहीं कर पाते, इसके 5 रीजन है। तो रीजन वाइज बात करते हैं और जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। पहला रीजन क्या है कि यहाँ पर नॉलेज नहीं है कि हॉस्पिटल्स में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से हॉस्पिटल्स के पैरामीटर होते हैं, हॉस्पिटल में किस तरीके से पेशेंट को डाइट दी जाती है, किस तरीके से हॉस्पिटल किचन का सेटअप होता है, आपको किस तरीके से वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा फियर होता है, जबकि ये एक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री, अगर आप इसको काम को सीख गए तो आप इससे इजी काम नहीं समझेंगे इंडिया के अंदर कि हॉस्पिटैलिटी का इतना बढ़िया काम है और इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। तो पहला रीज़न था नॉलेज नहीं होना। चलिए दूसरा रीज़न पे बात करते हैं। दूसरा रीज़न है टीम का ना होना, सही टीम का ना मिलना। अब ऐसी टीम जिसमें हॉस्पिटल के पेशेंट्स को खाना जाता है, हॉस्पिटल के सुबह से लेकर रात तक हॉस्पिटल को पेशेंट को फूड जाता है, सुबह बेड टी जाती है, फिर ब्रेकफास्ट जाता है, सूप जाता है, फिर डिनर, मतलब पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर 5 से 6 टाइम पेशेंट को खाना जाता है पूरे दिन में। 5 से 6 बार अगर पेशेंट को खाना जाता है तो उस 5 से 6 बार के खाने को पेशेंट्स को अलग अलग डाइट दी जाती है और जो पेशेंट की बीमारी के हिसाब से वो डाइट लड़के को पता होती है। और ऐसी टीम का ना मिल पाना जो पेशेंट को खाना दे और किस तरीके से पेशेंट को खाना देते हैं, तो लोगों के अंदर ये थोड़ा सा डर रहता है, यार अगर हम हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे तो टीम कौन देगा, कहाँ से टीम लेके आएंगे, पेशेंट की डाइट की नॉलेज नहीं होगी या पेशेंट को कोई नुकसान हो गया। तो ये एक तरीके का डर भी है जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को टीम नहीं मिल पाती और इस वजह से भी लोग एंट्री करने से कतराते हैं हॉस्पिटल की इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा रीजन क्या है दोस्तों कि वर्क का ना प्रेशर बहुत होता है यहाँ पर आपकी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट आपको प्रेशर बहुत करती है, जिसके अंदर डॉक्टर भी आपको प्रेशर करते हैं, डाइटिशियन भी किचन को देखते हैं, हॉस्पिटल के सीईओ हो गए, एडमिन हो गए, हॉस्पिटल्स के जितना भी इंटायर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो पूरा फोकस रखते हैं किचन के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सर्व करता है। तो यहाँ पर जो अटेंडेंट को फूड जाता है वो भी किचन से जाएगा, आपके जो हॉस्पिटल्स के किचन से है वहाँ पेशेंट को भी फूड जाएगा, स्टाफ को भी फूड जाएगा। तो यहाँ पर चेकिंग जो होती है, जो यहाँ के पैरामीटर्स होते हैं, जो यहाँ के फूड टेस्टिंग होती है, जो यहाँ पर काम किया जाता है, उसके लिए भी थोड़ा सा वर्क प्रेशर होता है। तो कई बार लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं पर प्रेशर की वजह से भी इस इंडस्ट्री में नहीं जा पाते। तो ये तीसरा बड़ा रीजन है कि हॉस्पिटल के किचन और कैफे में लोग एंट्री करना नहीं चाहते या नहीं कर पाते। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? चौथे पॉइंट में आता है रेफरेंस, यानी कि आपके पास हॉस्पिटल के रेफरेंस नहीं होते। अगर कोई भी बड़ा हॉस्पिटल्स में आप किचन खोलना चाहते हैं या कोई छोटे से छोटे हॉस्पिटल में किचन खोलना चाहते हैं तो डॉक्टर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसने करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में लगा रखा है, तो वो बिना किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को हॉस्पिटल में नहीं एंट्री करने देगा या कैफे चलाने या किचन चलाने देगा, उसके पेशेंट को खाना देगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन जो है वो भी खराब होती है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो यहाँ पर जब तक आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है या रेफरेंसेस नहीं होता है या हॉस्पिटल आप चला नहीं रहे तो आपको बड़े काम मिलते नहीं है। हाँ, कुछ लोग हॉस्पिटल का किचन या कैफे स्टार्ट कर लेते हैं, छोटे हॉस्पिटल का किचन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ बचता नहीं है, इस वजह से वो इस इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं। पर हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है दोस्तों कि हॉस्पिटल्स के अंदर कई ऐसी कंपनीज इंडिया में हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में खाना दे रही है, जिनका मंथली बिल 30 से 40 लाख 50 लाख बिल जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उनके लिए इस इंडस्ट्री के अंदर उनका कोई कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन इसलिए नहीं क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो काम सिखाने वाले लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री में किस तरीके से काम करा जाए या किस तरीके से बड़े हॉस्पिटल्स को आप ले सकते हैं, ऐसे कोई कोच नहीं है, ऐसे कोई ट्रेनर नहीं है जो हॉस्पिटल के किचन कैफे के बारे में बताए। और पांचवा जो रीजन है जिस वजह से हॉस्पिटल्स के इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाते लोग और किचन शुरुआत नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको कोटेशंस बनानी नहीं आती कि हॉस्पिटल में कितना रेट कोड करते हैं, किस तरीके से रेट कोड किया जाता है, लिक्विड डाइट का क्या रेट होता है, सॉफ्ट डाइट का क्या रेट होता है और किस तरीके से हॉस्पिटल में प्रपोजल बनाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़े 5 बड़े रीजन है जो मैंने आपको बताए हैं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर लोग एंट्री क्यों नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। हाँ, अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं या हॉस्पिटल के कैफे चलाना चाहते हैं, हॉस्पिटल के किचन आप चलाना चाहते हैं तो रेडबिन हॉस्पिटैलिटी मेरी कंपनी है। मैं 100+ हॉस्पिटल किचन चलाता हूँ और बहुत बड़ी लीडर हैं हम इंडस्ट्री के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप लोगों का किसी भी मेरे भाई को जो कैटरिंग इंडस्ट्री से या फूड इंडस्ट्री से हैं, अगर आप हॉस्पिटल के किचन चलाना चाहते हैं और इस काम को सीखना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
रेडविन हॉस्पिटैलिटी कंपनी है मेरा नाम है बॉबी सिंह, मैं हॉस्पिटल किचन कैफ़े स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसे वीडियो लगातार देखने के लिए, हॉस्पिटल के किचन और कैफ़े के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल रेडविन हॉस्पिटैलिटी यूट्यूब पे बने रहिए। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पे, जहाँ पर हॉस्पिटल किचन कैफ़े कंपनी का मेरा फेसबुक का पेज है, आप आइए। यहाँ पर हम जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरीके से पेशेंट को खाना दिया जाता है, किस तरीके से पेशेंट की सर्विस की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको इस पे आपको मिलती हैं। फ़ोटोज़ हम डालते हैं, किस तरीके से काम होता है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, 365 दिन चलने वाली इंडस्ट्री है। आइए इस इंडस्ट्री को जानते हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल के कैफ़े और हॉस्पिटल के किचन के अंदर अपने फ्यूचर को बनाने के लिए किस तरीके से काम करा जा सकता है, मुझसे मिलिए। चैनल पे बने रहिए, आपको मैं रात दिन नए मेरे वीडियो, अच्छे वीडियो इस पे डालूंगा मैं, जिसमें आपको हॉस्पिटल के कैफ़े और किचन के बारे में पता चलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेडविन हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल किचन कैफ़े की कंपनी का ये चैनल है, आप करिए, आपको हॉस्पिटल के कैफ़े किचन के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी।